वेलकम गाइस, टॉक टू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है गाइस, वो धनु राशि के जातक और जातिकाओं के लिए जून 2022 के पहले 15 दिन कैसे बीतेंगे। तो जो लोग भी सन मून राइजिंग वीनस में सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन से प्रभावित हैं और जिन लोगों को ये जानना है कि उनकी ज़िंदगी में लव को लेकर, करियर को लेकर और लक को लेकर जून के महीने पहले 15 दिन कैसे रहेंगे, तो ये वीडियो आपका है। ये रीडिंग टाइमलेस होगी गाइस और सिर्फ 15 डेज़ के लिए होगी, तो आप 15 डेज़ में कितनी बारी भी इस वीडियो को सुन सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, कोई थर्ड जेंडर सेक्स है वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है और सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो निकल कर आया है, पहले कार्ड में ऐसा दिख रहा है कि आप किसी से रीयूनियन करना चाहते हो। कोई ऐसा पार्टनर आपका जिनके साथ आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर भरी राइड सा आपको लगने लगा था या ऑलरेडी रहा होगा ऐसा रिलेशन। आप चाहते हो उस पर्सन के साथ आप दोबारा एक रोमांटिक रिलेशन में वापस आए। ये इंसान कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो कई बार आपको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। आप कॉन्फिडेंट हो इनको लेकर, लेकिन ये पर्सन अपनी लव लाइफ में हमेशा से कंफ्यूज रहे हैं, चाहे वो कमिटमेंट को लेकर हो, प्यार को एक्सप्रेस करने को लेकर हो, सामने वाले को किसी तरह से रेसिप्रोकेट करने को लेकर हो, या फिर किसी तरह से ये एक्सेप्ट करने को लेकर कि लव लाइफ में उनसे कई गलतियां हुई हैं। ये बहुत जल्दी अपनी हार नहीं मानते और इनको सॉरी बोलने में भी दिक्कत आती है। तो आप ऐसे किसी पर्सन से दोबारा रीयूनाइट होना चाहते हो मंथ ऑफ जून, और पहला कार्ड आप लोगों का रीयूनियन का आया, तो डेफिनेटली रीयूनियन इज़ ऑन द कार्ड्स। आपका किसी से रिकन्सिलेशन हो सकता है, दोबारा मुलाकात हो सकती है। ये वो लवर रहेगा आपका, चाहे वो एक्स पार्टनर हो, चाहे कोई आपका कमिटेड पार्टनर हो। अगले कुछ कार्ड्स मुझे यहाँ पर आपकी लव लाइफ में इंटरटेनमेंट, फन, रोमांस, प्लेफुलनेस, फ्लर्टीनेस, पैशन, फिजिकल इंटीमेसी, पीस, हार्मनी एंड लव दिखा रहे हैं। तो आपकी लाइफ में अगर ये सारे एलिमेंट्स मिसिंग थे, लव लाइफ तो चल रही थी, जैसे तैसे निकाल रहे थे, लेकिन वो जो पुराना टाइम आप लोगों ने रिलेशन में बिताया था, शायद वो दोबारा आप वापस चाह रहे थे कि काश उसी तरह का टाइम मेरे जीवन में वापस आ जाए। तो बहुत हद तक 80% दर्शकों की लाइफ में उनका कोई एक्स लवर जो है वो भी एंट्री मारने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। लेकिन जिन लोगों का ऑलरेडी कोई कमिटेड रिलेशन चलता आ रहा है, उन लोगों के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, रोमांस और फिज़िकल इंटीमेसी नज़र आ रही है। तो आप लोगों के लिए जून के पहले 15 दिन एक एक्साइटमेंट को दिखा रहे हैं। लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन उसमें एक्साइटमेंट रहेगा। प्रॉब्लम आपको नेगेटिविटी नहीं देने वाली। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हो, अचानक कोई सडन फैसला रिश्ते में ले सकते हो, जैसे किसी से मूव ऑन करना, किसी ऐसे रिलेशन को पीछे छोड़ देना जो आपको इतने सालों से सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा था, ना आपके हाईएस्ट गुड को सर्व कर रहा था। अगर कोई व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा और आप उस पर्सन को बार बार चेस कर रहे थे, तो फाइनली जून के मंथ में आपको एक मेजर रियलाइजेशन भी होने वाला है। आपका अब चेतन मन यानी कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको मैनिफेस्टेशन की तरफ
आकर्षित करेगा। आप लोग हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना स्टार्ट कर दो, और उसका पर्पस बेसिकली यही होगा कि आप अपनी लव लाइफ को, मैरिटल लाइफ को और अपने रिलेशंस को सुधारने के लिए इस तरह की टेक्निक्स या इस तरह के मेथड्स को अप्लाई करोगे। तो गाइज़, लव लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे एंगर, रैश डिसीजन, इम्पल्सिवनेस और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा ज़िद्दीपन भी आपका नज़र आ रहा है। तो अगर आप इन चीज़ों पे काम करते हो, ये आपकी मर्ज़ी होगी टोटली कि आप किसी पास्ट के लवर को दोबारा आने के लिए रेडी हो या नहीं। और जिनके साथ आपका हाल फिलहाल में सेपरेशन चल रहा है, अगर वो आपके कमिटेड पार्टनर हैं लेकिन आपको स्ट्रेस देते हैं लव लाइफ में और आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, मैं अपनी तरफ से तो एफर्ट करती हूं लेकिन सामने वाला रेसिप्रोकेट ही नहीं करता, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अपनी फीलिंग्स को लेकर एक्सप्रेसिव होने वाले हैं। तो जून का महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, स्पेशल और एक तरह से कह लो कि ट्रांसफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो पहले 15 दिन तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है। ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है, किसी को मिलने जा सकते हो या कोई मिलने आपको आ सकता है ट्रैवल करके। इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि लव लाइफ के लिए आपकी इंट्यूशन, आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग आपको कहीं ना कहीं 100% डायरेक्शन देगी और राइट गाइडेंस देने के लिए सपोर्ट करेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके लिए। कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि शादी फिक्स हो सकती है, या मैरिज के लिए अगर आप परेशान हो रहे थे तो रिश्ते आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर कोई पास्ट में पिछले कुछ महीनों में मैरिज प्रपोज़ल आया था लेकिन आपका ध्यान नहीं था उस मैरिज प्रपोज़ल की तरफ, क्योंकि आप अपने किसी पास्ट लवर को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मैं उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ, तो शायद आपका माइंड चेंज हो सकता है। आप नए लोगों को चांस देने के मूड में नज़र आ रहे हो, और ये जो चांस देने का आपका एटीट्यूड है, ये कोई इजी डिसीजन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार अपने मन की आवाज़ को फॉलो करते हुए नए लोगों को चांस देने के बारे में सोचोगे। और शायद अगर आप किसी अरेंज मैरिज प्रपोज़ल को टाइम देते हो, मंथ ऑफ जून, पहले 15 दिन, शायद ये प्रपोज़ल आपका मैरिज में कन्वर्ट होने वाला है बहुत जल्दी। कुछ लोगों के लिए लव मैरिज भी है, लेकिन मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए जून के मंथ में पहले 15 दिन अरेंज मैरिज के प्रपोज़ल आपको आएंगे, या आपकी अरेंज मैरिज कहीं फिक्स हो सकती है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो गाइस, जो लोग मैरिड हैं, आपके अंदर अपने पर्सन को लेकर जो ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, या आपके पार्टनर को आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, डाउट रहा है, किसी बात को लेकर स्ट्रेस रहा है, तो वो फाइनली रिलीज़ हो रहा है। क्योंकि एक तो प्लैनेटरी चेंजेस आ रहे हैं मंथ ऑफ जून, दूसरी बात ये है कि आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा कि आपके अलावा वो किसी के साथ इस तरह का बॉन्ड, कंपैटिबिलिटी नहीं फील करते। तो मैरिटल लाइफ में भी ब्लेस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी आपके पर्सन की पूरी तरह से जो एक अवेकनिंग है वो कंप्लीट नहीं हुई। तो जब तक पूरा प्रोसेस नहीं कंप्लीट होता, धीरे धीरे इंसान के अंदर चेंजेस जब आते हैं, तो थोड़े से चेंजेस इंसान को परेशान भी करते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ या उनकी लाइफ के साथ हो क्या रहा है। आप हो सकता है ज़्यादा इंट्यूटिव हो और आपके पार्टनर ज़्यादा प्रैक्टिकल हों। आप ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, पार्टनर थोड़े लॉजिकल हो सकते हैं, चीज़ों को एनालाइज बहुत करते हैं। आपकी जो प्यार बांटने की क्षमता है, या आपका जो एक गिविंग नेचर है, वो आपके पर्सन को अट्रैक्ट करेगा आपके लिए।
तो मुझे ओवरऑल आपका लव लाइफ तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बेडरूम केमिस्ट्री, रोमांस, फिज़िकल इंटीमेसी, एक दूसरे के साथ कडलिंग करना, गिफ्ट देना, पैम्पर करना, डेट पर जाना, ये सारी चीज़ें मंथ ऑफ जून में होंगी। लेकिन अगर आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, क्योंकि ये रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इसमें से बहुत सारी बातें रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं भी। लक आपका साथ देगा कम से कम 70%। और करियर को लेके मुझे लगता है आपका मंथ ऑफ जून बेस्ट रहने वाला है। कुछ नया आपके करियर में आ रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल आप फाइनली फील करोगे कि करियर में आपको मन चाहा पैकेज, मन चाहा इनर जो आपके डिज़ायर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं। लेकिन ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा। कुछ लोगों को अचानक मॉनेटरी गेन हो सकता है, जैसे कोई बोनस का मिल जाना, कोई अचानक प्रमोशन हो जाना, कहीं पे आपका कोई लॉटरी लगाई है आपने, किसी तरह का कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, अचानक से उसका इंटरेस्ट आपको आ जाए, वो भी डबल होके। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ना मॉनेटरी गेन को लेकर सडन और अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट होगा। बाकी लोगों के लिए ट्रैवलिंग का कार्ड है। बिजनेस या स्टडी और करियर से रिलेटेड आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो। कुछ लोग कहीं पे रीलोकेट कर सकते हैं, चाहे वो सेम सिटी में सेम स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाना या किसी फॉरेन लैंड में जाना। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं गाइज़। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर की है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय।